हेलो एवरीवन, आज है 10 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया और एनसीसी लिमिटेड। एनसीसी लिमिटेड एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जबकि एनबीसीसी इंडिया एक सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। दोनों के शेयर प्राइस के बारे में चर्चा करेंगे, दोनों के वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करेंगे और दोनों में आखिर चल क्या रहा है वो भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं एनबीसीसी इंडिया की। 47 रुपीज़ का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में एनबीसीसी में 9% की गिरावट है। लगातार शेयर टूट रहा है, थोड़ी सी भी तेजी बनती है उससे ज़्यादा की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 106-107% का ग्रोथ है। और एक चीज़ यहाँ पर आप समझिए, तेज़ी के बाद बड़ी गिरावट आती है, फिर उससे कई ज़्यादा बड़ी रैली हमें देखने को मिलती है, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट, फिर एक तेज़ी आई, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट, और ये गिरावट अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि सरकारी कंपनी है, डूबने का खतरा यहाँ पर नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि भैया वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर हो सकती है अगर सरकार इसको प्राइवेटाइज करे या फिर सरकार अपने यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट का कोई प्रपोजल लेकर आए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कंपनी मिड कैप शेयर है। ये तकरीबन तकरीबन 8,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 30 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 61.75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2.91% की होल्डिंग एफआईज, 3.29% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। एलआईसी 6.55% की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में वही है। प्रमोटर जाहिर सी बात है, सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगे और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। डिविडेंड डेफिनेटली पे कर रहा है, लेकिन बहुत ही कम है। ये सिर्फ 13% का डिविडेंड है, मतलब 13 पैसे पर शेयर का डिविडेंड पिछले साल नवंबर महीने में इन्होंने पे किया था। एनबीसीसी टेक्निकल रेटिंग की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग उतनी अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ देखें तो हर कोई बाइंग की सलाह दे रहा है। 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, बेचने की गलती यहाँ पर मत करना। एक और चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में डेफिनेटली गिरावट हमें देखने को मिली है। 10,000 करोड़ के रेवेन्यू थे, लेकिन अब वो टूट के तकरीबन 7,000 करोड़ पहुंचे हैं और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 अगर देखा जाए तो कोरोना काल का था और काफ़ी सारे कामकाज रुके हैं उस दौरान लॉकडाउन की वजह से, और जो लेबर है वो भी पलायन करके चले गए थे, तो वो भी कई सारी दिक्कतों का सामना इनको करना ज़रूर पड़ा। लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। 100 करोड़ का प्रॉफिट 236 करोड़ पर पहुंचा था फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और इतना ही नहीं, अगर हम Q1 की बात करें तो वो भी अच्छे रिजल्ट्स कंपनी रिपोर्ट यहाँ पर कर चुकी है। Q1 की अगर मैं बात करने जाऊँ तो Q1 के जो रिजल्ट्स कंपनी के आए थे, अगर उसके बारे में हम देखें तो कंपनी में हमें पता चलेगा कि आप देखें यहाँ पर Q1 के जो रिजल्ट भी थे वो उतने अच्छे, मतलब सॉरी Q4 के जो रिजल्ट्स थे वो अच्छे भी थे। 83 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, और इतना ही नहीं, जो इनकम थी उसमें भी काफ़ी बड़ा राइज हमें देखने को मिला था। अब बात करते हैं इनके Q1 की। तो Q1 के नतीजे कब आएंगे तो 13 तारीख को इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। आज 10 तारीख हुई है, 3 दिन बाद इनके Q1 के रिजल्ट्स है। तो भैया अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो याद रखिए एक बड़ी रफ्तार दिखा सकता है ये शेयर, तैयार हो सकता है उसके लिए, और नतीजे आने से पहले हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेज़ी भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाए। एनबीसीसी की मैं बात करूँ तो एनबीसीसी के पास आप देख सकते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, और उसके अलावा जो आम्रपाली का जो प्रोजेक्ट है अटका हुआ है, उसके लिए एनबीसीसी ने कहा है कि एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड टू फंड 650 करोड़ फॉर 6 स्टक आम्रपाली प्रोजेक्ट। तो आम्रपाली प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं एनबीसीसी, और भैया इनके लिए जो फंड चाहिए वो एसबीआई कैप वेंचर के द्वारा उनको मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है, बेहतर चीज़ है। एक और चीज़ अगर देखें तो हाँ, बैंक सॉरी इस कंपनी ने लॉन्गर टर्म में बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न जरूर दिया है, लेकिन डिविडेंड उतना अच्छा पे नहीं करा है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा। खरीदने का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं और ना ही कोई रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं। पी रेशियो अच्छा है, 39 के आसपास का है, जबकि सेक्टर पी 57-58 का है। तो देखा जाए तो भैया कम ही है, जो कि अच्छी बात है मेरी तरफ से।
ओवरऑल मैं कहूँ तो हाँ, एनबीसीसी मुझे पसंद आता है बाइंग के लिए। 45 रुपये के आसपास अगर मिलता है तो भैया बाइंग का मौका यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए। और लॉन्गर टर्म में आपको 60 रुपये तक के टारगेट पे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 45 रुपये बाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में 60 रुपये के टारगेट के लिए आप चेज कर सकते हैं। दूसरा शेयर है एनसीसी लिमिटेड। ये भैया झुनझुनवाला का फेमस शेयर है। राकेश झुनझुनवाला, जिनको हम इंडिया का वॉरेन बफेट कहते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी उनकी है यहाँ पर, उनका मनपसंद शेयर है ये। 84 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में एनसीसी लिमिटेड में 11% की गिरावट है। 96 रुपीज़ से लगातार टूट रहा है ये शेयर। और देखिए, जब भी शेयर डाउन ट्रेड में होता है तो एकदम से कूदना नहीं चाहिए जब तक शेयर थोड़ा बहुत संभलता नहीं है। एक साल में 175% का ग्रोथ है। तब से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है। जब से ये शेयर 20 रुपये से भी कम कीमत पर पिछले साल ट्रेड कर रहा था, तब से मैं कह रहा हूँ कि भैया खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। डरने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी बेहतर है। कंस्ट्रक्शन के काम कुछ महीनों के लिए रुके हैं को लॉकडाउन के चलते, लेकिन जैसे ही सिचुएशन बेहतर होगी, याद रखिए, आग पकड़ने वाले हैं ये शेयर और आपको पकड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मिड कैप शेयर ये भी है, 5,200 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 11 लाख का ही इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास 19.68% की होल्डिंग है। एफआई के पास 13.40, म्यूचुअल फंड के पास 12.02% की होल्डिंग है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर में भैया राकेश झुनझुनवाला है 10.94% की होल्डिंग के साथ, जो बहुत बड़ी होल्डिंग है उनकी। ये भी अच्छी बात है। डिविडेंड 10% का पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 20 पैसे डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। एनसीसी टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है। थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके जरूर बनेंगे। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो भैया कंपनी के पास कई सारे ऑर्डर्स हैं। उनको एक नया ऑर्डर मिला है भैया, तकरीबन 1,680 करोड़ के आसपास का ऑर्डर इनको मिला है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। यहाँ पर एक और चीज़ अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 20% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। और जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनकी जो कमेंट्री है वो ये कहती है कि भैया शेयर 100 रुपये से ऊपर जाएगा। अलग अलग टारगेट है, 111 का है, 110 का, 120 का है, 100 रुपये का, 108 रुपये का, मतलब टारगेट अच्छे खासे देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ हाँ, जुलाई महीने में बिकवाली के कुछ ट्रेड्स देखने को मिले थे। जून महीने में बिकवाली और खरीदारी दोनों के ट्रेड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके भी रेवेन्यू में लगातार गिरावट आई है और हालांकि ये भी एक्सपेक्टेड था। 8,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू नजर आए हैं 2021 फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन कोरोना का काल का वही असर तो पड़ना ही था और वो पड़ा भी है। प्रॉफिट लगातार डिक्रीज मोड में है, लेकिन फिर भी अच्छे प्रॉफिट में मानता हूँ इसको, इतने बुरे प्रॉफिट्स भी नहीं हैं। और एनसीसी लिमिटेड के बारे में देखें तो भैया 87% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका पी रेशियो बहुत कम है, 19 के आसपास का है, जबकि सेक्टर पी 57-58 का है। तो भैया बहुत ही सस्ते पी रेशियो के ऊपर शेयर अवेलेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। और हाँ, इसकी जो करंट प्राइस है वो इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से काफ़ी कम है, लेकिन लॉन्गर टर्म में इन्होंने बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। क्योंकि कंपनी की मैं बात करूँ तो चार्ट आप देखेंगे 10 साल का तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये चीज़ मैं हर बार कहता हूँ कि इसमें अगर बहुत बड़ी रफ्तार आएगी तो उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट भी आएगी और आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर बड़ी रफ्तार आई, गिरावट आई, रफ्तार आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, बहुत गंदे तरीके से टूटा ये शेयर, दोबारा भागने की कोशिश कर रहा है। डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है, अच्छा मतलब पे कर रहा है लेकिन उतना अच्छा पे नहीं कर रहा है। खरीदने का अभी भी सही वक्त है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एनसीसी पसंद आता है मुझे, लेकिन अब बहुत महंगा है और इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि शेयर खरीदने का मौका तब आएगा जब ये 75 से 80 रुपये के बीच में मिलेगा। ओवरऑल वेट करना चाहिए, जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। 75 रुपये के आसपास शेयर मिलता है, डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं, लेकिन खरीदारी करिए तो भैया बेचने की सलाह नहीं है, वेट कर सकते हो। और 75 के आसपास पहुंचे तो थोड़ी और क्वांटिटी उस लेवल पर आप ऐड करके चल सकते हो और 100 रुपये के टारगेट के लिए आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए चेज कर सकते हो। तो दोनों ही शेयर्स बेहतर हैं, लेकिन जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं उससे थोड़ा और हल्के हो तो भैया नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बनेंगे। और खरीदारी करिए दोनों में ही तो भैया बेचने की सलाह नहीं होगी, नीचे के लेवल पर एवरेज करके चल सकते हैं और जो टारगेट मैंने बताए हैं उसको आप चेज कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनसीसी लिमिटेड और एनबीसीसी इंडिया दोनों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।